अब देखो यहाँ पर 2.5 एक्सरसाइज का हमें एग्जाम्पल लेना है। सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी थी, उसमें से बहुत सारी आइडेंटिटीज है, वो आपके सामने तो होगी ही। पहले कुछ याद कर लेते हैं, जैसे कि x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर है, उसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिखते थे। और एक थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, राइट। अब कुछ कुछ थी, बस आपको प्रॉपर आइडेंटिटी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है देखो, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है ना। इसका जैसे कि फर्स्ट दिया है 103 इंटू 107, इसका क्या आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आप वैसे आंसर लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, वो आइडेंटिटी यूज करनी है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो आप, तो ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। कैसे वो देखो, क्या मैं 103 इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, और 107 को कैसे लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 7। मतलब एक ही तरीके से लिखना है। हाँ, जैसे कि आपने यहाँ पर क्या स्प्लिट किया इसको, 100 प्लस 3, यहाँ भी करना होगा आपको 100 प्लस 7, ताकि वो कोई तो आइडेंटिटी में बैठ सके। जैसे कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी में बैठ रहा है, इसको अगर हमने x माना और इसको a माना, मल्टीप्लाइड बाय ये x ही है क्योंकि वैल्यूज तो सेम है, 100 प्लस ये a है तो ये क्या हो गया, b हो गया, राइट। अब इस आइडेंटिटी का यूज करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है वो आपको पहले लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। एक्स मतलब कौन है, 100, 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब कौन है, 3 प्लस 7, एक्स मतलब 100 प्लस ए इंटू बी मतलब 7 इंटू 3। बाकी आपको अभी एडिशन ही करना है, बहुत सिंपल है। 100 का स्क्वायर कितना आएगा देखो, अभी बहुत सिंपल है। एक के ऊपर कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, उसका स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, राइट। 10,000 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 7 कितना आएगा, 10 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 3 21। बस एडिशन कर दो अभी, 10,000 प्लस 1000 प्लस 21, इसका एडिशन कितना आएगा, 10,000 प्लस 1000 कितना आ जाएगा, 11,000, 11,000 11,021, राइट। अब बाकी को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। सेकेंड देखो, 95 इंटू 96, हो सके तो उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको। ये देखो 95 96 और उसके पास का नंबर कौन सा है जो कि आप इजीली कर सकते हो, दोनों में भी कन्वर्टेबल है। एक तो आप 95 को क्या करो, 100 माइनस 5 कर दो, इंटू 96 को भी क्या करोगे आप, 100 माइनस 4 हो गया। तो ये किस फॉर्म में हो गया, यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी होगी अभी आपको, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जबकि x की वैल्यू कितनी है, 100। अभी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर प्लस है तो फिर हमारी a की वैल्यू कितनी होगी, -5 होगी, और b की वैल्यू कितनी होगी, -4। ठीक है, उसके हिसाब से आपको लिखना है। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर मतलब
100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a कितना है -5 प्लस -4 मतलब ये -4 इंटू 100 प्लस ए बी मतलब -5 इंटू -4। अभी 100 का स्क्वायर कितना आएगा 10,000 प्लस -5 -4 कितना आएगा -9 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4 कितना आएगा 20, लेकिन माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस होता है। 10,000 प्लस इंटू माइनस कितना आएगा -9 इंटू 100 कितना आएगा 900 प्लस 20। तो फिर फाइनल आंसर कितना आएगा आपका, ये देखो यहाँ 10,000 में से 900 चले गए, कितना आएगा 9,100 प्लस 20, तो ये कितना आएगा 9,120। अब आगे 104 इंटू 96 100 के फॉर्म में ये करो ताकि आपको कैसा लगे, मतलब वो सिंपल हो, क्योंकि 100 का स्क्वायर और 100 को किसी के साथ किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर इसको कैसे स्प्लिट करोगे आप, अभी हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे 100 प्लस 4, उसी तरीके से 96 को भी 90 प्लस 6 ऐसा करेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये हमारे फॉर्मूले में फिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 100 लिया है तो इसको भी 100 के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, जैसे कि 100 माइनस 4, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूला कैसा है, x है, यहाँ पर भी x है, हाँ यहाँ पर कोई भी नंबर आया तो भी चलेगा, उसके हिसाब से लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है, हर बार आपको कौन सी आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो ये आपको लिखना पड़ेगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, या फिर बी ए, कुछ भी लिख लो। हर बार आपको ये फॉर्मूला लिखना मतलब कंपलसरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, यूज प्रॉपर आइडेंटिटी, अदरवाइज उनको भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज की गई है, इसीलिए। अब x कितना है 100, a कितना है +4 और b कितना है -4, ठीक है। चलो लिख दो, x प्लस a मतलब 100, सॉरी ये फॉर्मूला है आपका 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब 4 प्लस -4 मतलब कितना आएगा -4 इंटू एक्स कितना है 100 प्लस 4 इंटू -4। अगर ऐसा है ना आप इसको ब्रैकेट किया करो ताकि मतलब रॉन्ग आए ना आंसर, इसीलिए 100 का स्क्वायर 10,000, 4 माइनस 4 कितना आएगा 0, और 0 इंटू एनीथिंग क्या आएगा 0, 4 इंटू 4 कितना आएगा 16, राइट, और ये प्लस इंटू माइनस ये आएगा माइनस, राइट। इसका आंसर आएगा 9,984। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। बस हमें एक एक क्वेश्चन क्या किया है उन्होंने, एक एक आइडेंटिटी के ऊपर रखा है, राइट। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है वो हमें देखना पड़ेगा। चलो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको खुद से आपको ये ध्यान रखना होगा, कुछ फॉर्मूले आपको आइडेंटिटीज के याद रखने होंगे ताकि आपको इस एग्जाम्पल को देखने के बाद मतलब अपने आप आ जाएगा। जैसे कि देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है, एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, मतलब ये यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो कुछ ऐसी x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या फिर ये भी हमारे पास आइडेंटिटी है x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर
माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ये कैसे मुझे आया, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और एक्स वाई की भी टर्म है, तो हमको एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। ये हमको दिया गया है, इसको इस होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो करते हैं अभी। यहाँ क्या है देखो, वी यूज कौन सी आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या है ये आइडेंटिटी, पहले कौन चाहिए आपको, यहाँ पर होल एक्स की टर्म का स्क्वायर। ये अकेला x हो सकता है या फिर इसका कोएफिशिएंट कोई तो हो सकता है, मतलब हो सकता है। तो इसको क्या करोगे आप, 9 है तो इस 9 को कैसे लिखोगे आप, 3 और x और इसका ब्रैकेट का स्क्वायर, राइट, क्योंकि 3x का ब्रैकेट स्क्वायर कितना आता है, 9x स्क्वायर। फिर ये 6xy को फिलहाल तो ऐसे ही रखने देते हैं, प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ कौन सी टर्म होती है, ये भी टर्म मिल गई आपको, ये भी टर्म मिल गई। अब यहाँ कौन सी टर्म होती है, 2xy, राइट। 3x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 है देखो, तो मतलब 2 तो कंपल्सरी आना ही चाहिए। तो अभी 6 को अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 6 को कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 इंटू 3xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। मतलब ये कुछ ऐसे हो गया, 3x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको ये कौन सी टर्म का ब्रैकेट का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये टर्म प्लस ये टर्म, मतलब 3x प्लस y, इसका होल ब्रैकेट स्क्वायर। समझ में आया। नेक्स्ट देखो सेकेंड वाला एग्जांपल, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करोगे यहाँ पर, ये देखो x और y के फॉर्म में था, तो ये किसके फॉर्म में होगा, हमने ये भी आइडेंटिटी देखी थी, x प्लस a ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। या फिर x ले लो या फिर y ले लो, चलो यहाँ पर y है तो हम y लेते हैं, y प्लस a का ब्रैकेट स्क्वायर कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस 2ay प्लस a स्क्वायर, राइट। तो इसको भी हमें ऐसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे आप, ये दोनों में से कोई भी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y की टर्म है, लेकिन यहाँ पर x और y दोनों की टर्म थी, तो ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी। पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, कौन सी यूज करने वाले हैं, ब्रैकेट स्क्वायर, ये आएगा y स्क्वायर प्लस 2ay प्लस a स्क्वायर। अब हमको ये जो दिया गया है ना, ये इस फॉर्म में है, उसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, पहली टर्म कौन सी होती है, होल y का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर कौन है, y के साथ 4 है, तो 4 को कैसे लिखोगे आप, 2y का ब्रैकेट स्क्वायर, जो कि आएगा 4y स्क्वायर, माइनस 4y को फिलहाल तो ऐसे रहने देते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर भी कितना आता है, 1 ही आता है, जो कि इस फॉर्म में हो जाएगा। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, अब कौन बचा, 2 चाहिए यहाँ पर, तो आप लिख दो। 4 को कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 इंटू 2y प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपको मिल गया टोटल y की टर्म, ये 2 भी मिल गया, ये y की टर्म और ये a की टर्म, तो ये किसका स्क्वायर आएगा, 2y प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है यहाँ पर। अगर ये भी आपने आइडेंटिटी देखी है, ये क्या थी, y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ माइनस है ना, तो फिर यहाँ पर कितना आना चाहिए, ये देखो इसको हम इरेज कर देते हैं, ये -1 ब्रैकेट का स्क्वायर। आप क्रॉस चेक करना है तो इसको आप, अगर आपको क्रॉस चेक करना है ना, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड देखो,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 जो है बस वाई स्क्वायर को ही डिवाइड है, होल टर्म को नहीं है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? अभी देखो यहाँ आपको लगेगा कि इनमें से कोई जी नहीं, या फिर हमने कुछ ऐसी देखी थी, ये भी नहीं यूज होगी। क्यों? यहाँ पर ये टर्म नहीं है, इसमें एक्स वाई तो है लेकिन यहाँ एक्स वाई की टर्म है नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये बस एक वेरिएबल में है। ये 2 वेरिएबल में है एक्स और वाई के फॉर्म में, लेकिन ये टर्म एब्सेंट है, तो ये आइडेंटिटी तो यूज नहीं होगी। और एक आपने आइडेंटिटी देखी थी, वो कौन सी है? याद करो आप, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। ये आपको दिया गया है, इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे आप? पहले एक्स स्क्वायर तो कुछ कन्वर्ट करने की कोई जरूरत है नहीं, वाई स्क्वायर को कैसे लिखोगे आप? होल एक टर्म है उसका स्क्वायर आना चाहिए, जैसे कि y डिवाइडेड बाय 100 को भी कैसे लिखना पड़ेगा आपको? होल स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इस होल टर्म का स्क्वायर आता है y स्क्वायर बाय 100, राइट। तो ये तो आ गया, ये है एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका वाई स्क्वायर की टर्म। तो इसको कैसे फॉर्म में रखना है आपको? एक्स प्लस वाई बाई 10 इस फॉर्म में इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10। बहुत सिंपल है, बस ओरिजिनल आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेगी आपको।